जय हिंद साथियों। नमस्कार, नमस्ते। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और जितना हो सके क्लास को शेयर कर दीजिए। आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए बहुत ही शानदार सेशन लेकर आए हैं और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के बारे में। जी हाँ साथियों, रामबाण सीरीज है ये स्टैटिक जीके की, और स्टैटिक जीके को हम लोग टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। स्टैटिक जीके की जितने भी टॉपिक हैं आपके, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, उन सभी को हम लोग डेली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में कवर करेंगे। साथियों, अगर आप इस क्लास को अटेंड करते हैं या इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, बहुत ही लाभ मिलने वाला है आपको इस वीडियो से। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भारतीय राज्यों की राजभाषाएं। इस क्लास में हम लोग भारतीय राज्यों की राजभाषाओं के बारे में बात करेंगे और साथ ही हमारे संविधान में राजभाषा को किस अनुच्छेद में रखा गया है, किस भाग में है, और 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया है, इसके भी बारे में हम लोग थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ी बेसिक पॉलिटी के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है, ये एकदम कंप्लीट क्लास होने वाला है। चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले सभी साथी जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल के बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आता है तो ज़रूर डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आया, ताकि हम लोग और अच्छा बेहतर प्रयास कर सकें। वीडियो को आप अपने साथियों में शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास की PDF फाइल या इसके अलावा जितने भी क्लास यूट्यूब पे होती हैं उन सभी की अगर आप PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको PDF फाइल मिल जाएगी, और इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके चैनल को आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये सब बातें हो गई, अब शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। और क्लास की शुरुआत करते हैं तो जैसा कि आपने देखा आज का हमारा टॉपिक क्या है, भारतीय राज्यों की राजभाषाएं, है ना। तो साथियों, यहाँ पे राजभाषाएं की बात आई है, यानी राजभाषा की बात हुई है। तो राजभाषा क्या होता है, सबसे पहले हम इसी पे बात करेंगे। साथियों, राजभाषा की बात करें तो राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा, है ना। राजकाज की भाषा यानी राज्य के कामकाज की क्या भाषा होनी चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं राजभाषा। अर्थात साथियों, जिस भाषा में राज्य के सभी कार्य किए जाते हैं उसे हम लोग राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। तो राजभाषा का अर्थ है कि राजकाज की भाषा, अर्थात जिस भाषा में किसी राज्य के सभी सरकारी कार्य किए जाते हैं उसे हम लोग राजभाषा कहते हैं, ठीक है। अब राजभाषा के लिए साथियों, हमारे भारतीय संविधान की बात करें तो राजभाषा के लिए हमारे भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक प्रावधान दिया गया है। राजभाषा के लिए हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक प्रावधान दिया गया है, और ये संविधान के भाग 17 में शामिल है, ठीक है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में साथियों, किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में भाषा को शामिल किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलिए बात करते हैं। हमारे भारत देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि हिंदी जो है हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है। तो साथियों, ये आपकी गलतफहमी है ना। आप रॉन्ग हैं, आपको सही जानकारी नहीं है। भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। अभी तक भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है साथियों वो भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है ना। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो हमारे देश में साथियों 2 तरह की सरकार है। आप जानते होंगे हमारे देश में 2 तरह की सरकार है। एक है केंद्र या संघ सरकार, यानी या तो उसे आप केंद्र कह सकते हैं या संघ सरकार कह सकते हैं ना। तो हमारे देश में 2 तरह की सरकार है, एक है केंद्र सरकार और या संघ सरकार, या फिर एक है राज्य सरकार।
तो 2 सरकारें हैं हमारे देश में, है ना। अब संविधान में क्या कहा गया है, आइए उस पर बात करते हैं। संविधान के जो अनुच्छेद 343 है, इसके अनुसार कहा गया है कि संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी और लिपि देवनागरी है। यानी संविधान के 343 अनुच्छेद के अनुसार संघ यानी केंद्र सरकार की जो राजभाषा होगी, जो सरकारी कामकाज की भाषा होगी, वो हिंदी है और वो देवनागरी लिपि की है। आई बात समझ में? इतना आपको आगे समझ में? आगे बात करते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 345 के अनुसार, अब आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 345 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषा को राज्य की सरकारी भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है। अंगीकार का मतलब अपना सकता है, उसे एक्सेप्ट कर सकता है। तो साथियों क्या बिंदु निकल के आया इसमें? 2 महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आया है इस टॉपिक में कि संविधान की अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की जो भाषा होगी, राजभाषा होगी, वो हिंदी और देवनागरी लिपि की है। ठीक है, पहला चीज़ तो ये आ गया। दूसरा है कि संविधान की अनुच्छेद 345 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को, है ना, प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होता है, तो प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में कि वह 8वीं अनुसूची में शामिल, 8वीं अनुसूची में साथियों 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो उन 22 भाषाओं में से किसी एक या अधिक, यानी या तो एक ले सकते हैं या एक से अधिक, है ना, तो किसी एक या एक से अधिक भाषाओं को कोई भी राज्य अपने सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में अपना सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। तो साथियों भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची के अनुसार हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो हमारे जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में भारत के कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारत में 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। अब चलिए एक बार बात कर लेते हैं कौन कौन सी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो साथियों इसमें पहला है असमिया, दूसरा है बंगला, तीसरा है गुजराती और चौथा है हिंदी, पांचवा है कन्नड़, छठा है कश्मीरी भाषा, सातवां है मलयालम भाषा, आठवां है मराठी भाषा, नौवां है उड़िया भाषा, 10वां है पंजाबी भाषा, 11वां है संस्कृत भाषा, 12वां है सिंधी भाषा और 13वां है तमिल भाषा, 14वां है तेलुगु भाषा, 15वां है उर्दू भाषा, 16वां है कोंकणी भाषा, 17वां है मणिपुरी भाषा और 18वां है नेपाली भाषा, 20वां है संथाली भाषा, 19वां है संथाली भाषा, 20वां है डोंगरी और 21वां है तमिल और 22वां है बोडो भाषा। तो हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो साथियों 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, यानी 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344, देखिए 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैंने आपको बता दिया, ये तीसरा मैं और बता रहा हूँ आपको कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। यानी भारतीय संविधान के जो 344वां अनुच्छेद है इसके अनुसार भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको यह अधिकार दिया गया है कि वे राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों पे सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं, एक आयोग का गठन कर सकते हैं। और इस अधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने 1955 में, है ना साथियों, इस अधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने 1955 में श्री बी.जी. खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। तो 1955 में क्या किया गया था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? श्री बी.जी. खरे। श्री बी.जी. खरे इस आयोग के अध्यक्ष थे और ये 1955 में राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया गया था। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया था।
इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब दिया था? 1956 में। गठन कब हुआ? 1955 में। अध्यक्ष कौन थे? श्री BG खरे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, तो आप याद रखिएगा ये 1955 में किया गया था। और इस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1955 में अनुच्छेद 344 जो कि संविधान में दिया गया है कि इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है वो राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों पर सलाह देने के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है। तो इसे अधिकार का प्रयोग करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1955 में श्री BG खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया और इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इस वजह से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। तो आई होप साथी आप लोगों को कुछ जो बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे चर्चा किया, जो बेसिक चीज़ों के बारे में मैंने बात की, वो आपको समझ में आया होगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब हम लोग आज की इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं जो हमारे आज का क्लास का टॉपिक है। हमारे आज की क्लास का टॉपिक है भारतीय राज्यों की राजभाषाएं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं भारत के सभी राज्यों की राजभाषाओं के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले एक चीज़ और आपको बता दूं मैं साथियों कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं भारत के राज्यों की राजभाषाओं के बारे में। तो साथियों पहला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वो है अंग्रेजी। असम की राजभाषा जो है वो है असमिया। आंध्र प्रदेश की राजभाषा है तेलुगु। उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी और उर्दू दोनों है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी और उर्दू दोनों को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हिंदी जो है वो राजभाषा है और उर्दू जो है वो आधिकारिक भाषा है, ठीक है। उत्तराखंड में हिंदी और संस्कृत दोनों राजभाषा है। उड़ीसा की राजभाषा क्या है? उड़िया। कर्नाटक की राजभाषा क्या है? कन्नड़। कर्नाटक का जो राजभाषा है वो है कन्नड़। आगे बात करें साथियों तो अब है केरल। केरल का राजभाषा है मलयालम। गुजरात का राजभाषा है गुजराती और हिंदी। गोवा का जो राजभाषा है वो कोंकणी और मराठी। गोवा में कोंकणी और मराठी दोनों तरह की भाषा बोली जाती है और ये वहाँ के सरकारी कामकाज में भी प्रयोग होता है। छत्तीसगढ़ का राजभाषा है हिंदी। झारखंड की राजभाषा है हिंदी। तमिलनाडु की जो राजभाषा है वो है तमिल। तेलंगाना की जो राजभाषा है वो है तेलुगु, ठीक है। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। पंजाब की राजभाषा पंजाबी है। पश्चिम बंगाल की राजभाषा बंगाली है। बिहार की राजभाषा हिंदी है। मणिपुर की राजभाषा मणिपुरी है। मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है और महाराष्ट्र की राजभाषा साथियों मराठी है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला राज्य है आपका मिजोरम। मिजोरम की राजभाषा साथियों 3 है, मिजो, अंग्रेजी, हिंदी। यहाँ पे 3 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, मिजो, अंग्रेजी, हिंदी। मेघालय की बात करें तो मेघालय की राजभाषा अंग्रेजी है। राजस्थान की राजभाषा के बारे में बात करें तो राजस्थान की जो राजभाषा है वो हिंदी है। सिक्किम की राजभाषा साथियों अंग्रेजी और नेपाली है। यहाँ पे अंग्रेजी और नेपाली दोनों भाषाओं का प्रयोग होता है। इसके अलावा और भी कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं लेकिन ज़्यादातर अंग्रेजी और नेपाली को ही महत्व दिया गया है। हरियाणा की राजभाषा की बात करें साथियों तो हरियाणा की जो राजभाषा है वो है हिंदी। हिमाचल प्रदेश की राजभाषा साथियों हिंदी है और त्रिपुरा की जो राजभाषा है साथियों वो बांग्ला और अंग्रेजी है। तो यहाँ पे बांग्ला और अंग्रेजी दोनों को ही महत्व दिया गया है। साथियों ये तो हो गया भारतीय राज्यों की राजभाषाएं। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों की राजभाषाओं के बारे में। तो साथियों भारत की जो प्रथम यानी भारतीय जो केंद्र शासित प्रदेश है इनकी राजभाषाओं कुछ इस प्रकार है। पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी में आधिकारिक भाषा के तौर पे तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रांसीसी का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली की बात करें तो इसमें हिंदी और अंग्रेजी ये राजभाषा का दर्जा दिया गया है और इसके अलावा और भी कई भाषाएं हैं लेकिन मुख्य तौर पे हिंदी और अंग्रेजी को ही महत्व दिया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में डोंगरी,
कश्मीरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, इन 5 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इन 5 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर लद्दाखी, हिंदी, अंग्रेजी, इन 3 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में मलयालम, माही और माह, इन 3 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। दादरा और सॉरी साथियों, यहाँ पे दादरा व नगर हवेली और दमन द्वीप है ना, दादरा, नगर हवेली और दमन द्वीप, यहाँ की जो राजभाषा है वो है हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, इन 3 भाषाओं का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। चंडीगढ़ की बात करें तो हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, यहाँ पे 3 भाषाएं का प्रयोग किया जाता है। अंडमान व निकोबार की बात करें तो यहाँ पर भी हिंदी और अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। साथियों, राजभाषाओं के अलावा और भी कोई आधिकारिक भाषा होती है जो क्षेत्रीय भाषा होती है, मतलब वहाँ पे सभी प्रकार की भाषाओं को बोला जाता है। साथियों, हमारा देश जो है वहाँ पे कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। हमारे भारत देश में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, पहले बात तो क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, क्योंकि राष्ट्रभाषा तो कोई है ही नहीं, है ना। भारत की राजभाषा के बारे में पूछा जाए तो वो हिंदी है, और ये अनुच्छेद 343 के अनुसार रखा गया है। तो आई होप साथियों इस क्लास में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, आनंद आया होगा। बहुत ही शानदार क्लास थी ये। मुझे पढ़ाने में इतना मज़ा आया तो आपको पढ़ने में कितना मज़ा आया होगा। तो साथियों, इस क्लास को आप अटेंड कीजिएगा और प्लीज़ अपने साथियों को जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिएगा, है ना। इस क्लास को अपने साथियों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास का बेनिफिट उठा सके, लाभ उठा सके। तो साथियों, आज की इस क्लास में हमने जो टॉपिक था हमारा भारतीय राज्यों की राजभाषाएं, उसके बारे में बात किया। मिलते हैं अगली क्लास में एक और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए साथियों, और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और हाँ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।